वृंदावन का नाम क्या है? वृंदावन। वृंदावन तुलसी, तुलसी का नाम है वृंदा। तो सारा वृंदावन जो है तुलसी का वन है। तुलसी भगवान को बहुत प्रिय है, विष्णु को तो बहुत ही प्रिय है। तो तुलसी को ये वरदान था, वृंदा को, जब ये वृंदा के रूप में, तुलसी तो बाद में हो गई, वृंदा को ये वरदान था अखंड सौभाग्यवती। परम सती असुराधिप न्यारी। एक राक्षस जो था उसने इस बात का फ़ायदा उठाया, मेरी पति अखंड सौभाग्यवती है, ये कभी विधवा नहीं होगी, इसलिए मुझे तो कोई मार ही नहीं सकता। तो उसने उपद्रव मचाना शुरू कर दिया। देवताओं की, नागों की, गंधर्वों की कन्याओं को उठा लाता था और उनको अपने भोग के लिए काम में लाता था, और जानता था मुझे कोई मार तो सकता ही नहीं। तो परम सती असुराधिप नारी, ताके बल न मरई सुरारी। वो जो देवताओं का दुश्मन था, वो पति की तपस्या के कारण से नहीं मरता था। बहुत कोशिश करी, और उसने कहा जब मुझे कोई मार नहीं सकता तो मैं जो चाहूँ तो करूँ। तो लूटता भी था, स्त्रियों की शील पर भी हाथ डालता था, लोगों को मारता भी था, सारे गलत काम भी करता था जितने भी थे। आ जाओ, मुझे मार नहीं सकते क्योंकि मेरी बीवी कभी भी। तो देवताओं ने कहा फिर इसका कौन करेगा, कैसे मरेगा? तो सारे उपद्रव मचा दिया, तीनों लोक में इसका आतंक फैला हुआ, इतना बड़ा आतंकी बन गया। तो विष्णु ने कहा मैं इस काम को करूँगा, मैं इसके पति का रूप धर के इसके घर जाऊँगा, और जैसे इसकी पति जब ये थका हुआ आता है सारी दुनिया को लूट मार करके, तो इसकी पत्नी जो है इसका स्वागत करती है, तो हृदय में आलिंगन करके स्वागत करती है। तो वो मुझे जब देखेगी कि पति के रूप में जैसे ही मुझे आलिंगन करेगी, तो परपुरुष का स्पर्श करना, परपुरुष का आलिंगन करना पतिव्रत धर्म उसका रखा है। तो उन्होंने कहा भगवान शंकर से कि इतनी देर में वो मुझे पहचाने, आप त्रिशूल लेके खड़े होना, इतनी देर में जैसे वृंदा मेरा आलिंगन करे, इतनी देर में तुरंत उसके पति को मार देना, जहाँ भी हो खड़ा हुआ। तो उस भगवान शंकर ने मौका देख के उसी समय जलंधर जो राक्षस था उसे मार दिया। भगवान विष्णु जो थे अपने राष्ट्रीय रूप में प्रकट हो गए, वो रोने लगी, मेरा तो सौभाग्य अखंड था, ये क्या किया तुमने? अब मैं शाप दूंगी तुम्हें, सारे स्वर्ग को भस्म कर दूंगी। भगवान विष्णु घबरा गए, कहने लगे मुझे सुहाग दान करो, मैं विधवा नहीं हो सकती। तो उन्होंने विष्णु भगवान ने अपना दूसरा रूप एकदम प्रकट किया, शालिग्राम बन गए वो। और उन्होंने कहा तुम जाके वृंदा, जहाँ तुम्हारा वन होगा वहाँ तुलसी के नाम से तुम प्रसिद्ध होगी, वृंदा तुम्हारा ओरिजिनल नाम है, वहाँ रहोगी, और मैं वहाँ हमेशा विराजमान रहूँगा शालिग्राम के रूप में जहाँ तुम रहोगे। तो वो वृंदा जो थी तुलसी बन करके यहाँ आ गई वृंदावन में। सारा वृंदावन का नाम ये है कि उस वृंदा का ही बना है, तुलसी का ही बना है। बड़े बड़े तुलसी के बाग लगे हुए हैं वहाँ, बड़े बड़े खेत, और हर तरह की तुलसी है, वन तुलसा, छोटी तुलसा, काली तुलसा, सारी तुलसा है। तो ये वृंदावन जो बन गया, तो विष्णु ने कहा मैं शालिग्राम के रूप में, जो शिवलिंग जैसा लगता है लेकिन शिवलिंग जैसा नहीं होता, वो लंबा होता है, शिवलिंग गोल होता है, ये ज़्यादा ऊपर को उठा हुआ होता है। तो शिवलिंग के रूप में ठाकुर जी वहाँ विराजमान रहते हैं, क्योंकि वृंदा वहाँ विराजमान। और वृंदा को उन्होंने कहा कि तेरा सौभाग्य वैसे ही अखंड रहेगा जैसे पहले थे। जलंधर मर गया तो मैं तुझे वरण करता हूँ दूसरे रूप में, विष्णु के रूप में तो लक्ष्मी मेरी पत्नी है, लेकिन मैं शालिग्राम का रूप धारण करके तुझे। तो शालिग्राम जी जब तक वृंदावन रहेगा, वृंदा का मतलब वृंदा रहेंगी वहाँ पर, तब तक विष्णु भगवान शालिग्राम जी के रूप में रहेंगे, विराजमान रहेंगे, वहाँ जा नहीं सकते वहाँ।